हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो मिथ्स जस्ट मैथ्स एंड साइंस। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीट लेवल 2 का सिलेबस मैथ्स और साइंस का, क्योंकि मैं खुद उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज हम उसका सिलेबस डिस्कशन करते हैं। जैसा सुनने में आ रहा है हर जगह कि एग्ज़ाम दिसंबर तक हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो जो सिलेबस है, रीट का जो पेपर आता है उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं 150 मार्क्स के, और टाइम भी 150 मिनट ही मिलता है। तो 1 मिनट 1 मार्क्स और 1 क्वेश्चन। तो उस हिसाब से अब हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। तो पहला जो चैप्टर है इसमें वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या क्या आता है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट आता है। डायमेंशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट जो भी हैं फैमिली या स्कूल के बेसिस पे, और रिलेशनशिप आता है लर्निंग के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि डेवलपमेंट में, चाइल्ड के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट रहता है। थर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। ये हमें पता है, पढ़ रखा है पहले भी। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और फैक्टर कौन कौन से जो उसे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है पर्सनैलिटी, कंसेप्ट और टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, और फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग इट, और उसके मेजरमेंट, पर्सनैलिटी के जो मेजरमेंट होते हैं वो आता है। उसके बाद है इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस में कौन कौन से आते हैं, कंसेप्ट, थ्योरीज एंड इट्स मेजरमेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी, और उसके इम्प्लीकेशंस। ठीक है, फिर है आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर। तो लर्नर्स के बारे में पढ़ना है कि जो लर्नर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो लर्नर्स में आपको बैकवर्ड कौन से होते हैं, मेंटली रिटार्डेड क्या होता है, गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं, क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं, डिसएडवांटेज्ड डिप्राइव्ड बच्चे क्या होते हैं, CWSN क्या है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद है लर्निंग डिफ़िकल्टी, कि लर्निंग में कौन कौन सी डिफ़िकल्टी आती हैं वो पढ़ना है। एडजस्टमेंट क्या होता है, उसका कंसेप्ट और उसके तरीके, और उसमें टीचर का क्या रोल होता है, टीचर बच्चे को कैसे एडजस्टमेंट करना सिखा सकता है। आफ्टर दैट जो मीनिंग है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग का क्या मीनिंग है, उसके कंसेप्ट क्या हैं और उसका प्रोसेस क्या है, और जो फैक्टर कौन कौन से हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं, ये भी पढ़ना है हमें। उसके बाद है थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग की जो थ्योरीज हैं कौन कौन सी हैं और किस किसने ये दी हैं, ये सब पढ़ना है। जैसे बिहेवियरिज्म किसने दिया है, गेस्टाल्ट क्या होता है, कॉग्निटिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, इनका इम्प्लीकेशन क्या क्या होता है। उसके बाद चाइल्ड लर्न कैसे करता है ये पढ़ना है। लर्निंग प्रोसेस क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इमेजिनेशन, आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कंसेप्ट मैपिंग, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद है इंपॉर्टेंट चैप्टर मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग, कि मोटिवेशन क्या होता है और इम्प्लीकेशन क्या होते हैं लर्निंग के। ठीक है, ये पढ़ना है। आफ्टर दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है वो पढ़नी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, मेथड क्या होते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या है, मीनिंग और प्रोसेस पर्पज पढ़ने हैं आपको, असेसमेंट के, मेजरमेंट के, इवेल्यूएशन के। आपको CCE पढ़ना है कि कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्यूशन क्या होता है। आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट पढ़ना है, लर्निंग आउटकम पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एक्शन रिसर्च, कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ना है। फिर है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि नई है, अभी जो इम्प्लीमेंट हुई है। तो इसमें आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पढ़नी है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी पढ़नी है जिसे हम FLN बोलते हैं, करिकुलम और पेडागोजी इन स्कूल पढ़ना है, टीचर्स पढ़ना है, टीचर्स का क्या रोल है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़नी है, और स्टैंडर्ड सेटिंग पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद है आपका जो कंटेम्प्रेरी चाइल्ड वेलफेयर एजुकेशनल स्कीम है राजस्थान की, क्योंकि एग्ज़ाम राजस्थान का है, तो राजस्थान में करंट में चाइल्ड के लिए कौन कौन सी एजुकेशनल स्कीम चलाई गई हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद है हिंदी का सिलेबस, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कि पठित गद्यांश में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस से रिलेटेड आते हैं वो आपको पढ़ना है। सबसे पहले शब्द ज्ञान में क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, ये पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, अव्यय, वाक्यांश,
वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, अपठित गद्यांश में से ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आपको जो अपठित गद्यांश है उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जैसे आते हैं आपका अर्थ स्पष्ट करना, वचन का लिंग ज्ञात करना, ठीक है, जो वचन बदलना, लिंग बदलना, काल बदलना, और राजस्थानी शब्द के हिंदी रूप भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाक्य की रचना, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर दैट आपका आता है भाषा की जो शिक्षण विधि हैं, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन वाले जो हैं, भाषा की शिक्षण विधि, उसके उपागम, भाषा दक्षता का विकास, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भाषाई कौशलों का विकास, ठीक है, मतलब कौन कौन से लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनमें ये सब पढ़ने हैं आपको, किस क्रम में ये विकसित होते हैं। उसके बाद हिंदी भाषा में शिक्षण में क्या चुनौतियाँ होती हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको पाठ्य पुस्तक, जैसे इसमें पाठ्य पुस्तक होता है, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन, ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, CCE, ये आपका CCE, रेमिडियल टीचिंग, ये तो मोस्ट ऑफ सारे सब्जेक्ट में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए राजस्थानी भाषा और साहित्य की जानकारी, ये आपको होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि जो ग्रेड 2 मतलब लेवल 2 का जो पेपर होता है वो क्लास 6 to 8 तक के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आपको बताया गया है कि जो वही प्रश्नों की कठिनाई का स्तर होगा वो अप टू 12th होगा, तो उस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश, सेक्शन 3, इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि रीट जो है प्री मतलब एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसमें जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, क्योंकि एक सिर्फ क्लियर करना है, मेरिट इंक्लूड नहीं होती है। और बाकी जो OBC और अदर कास्ट हैं मतलब SC ST हैं, आई थिंक उनके लिए 82 मार्क्स रहते हैं, जनरल के लिए 90 रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें भी सेम अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। उसमें आपकी लिंकिंग डिवाइस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या होता है, इन्फेरेंस क्या होता है, अनसीन पोइम आएगी, ठीक है। अनसीन पोइम में भी आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, एलिट्रेशन, स्माइल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस एंड राइम्स, ये सब आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल ऑक्जिलरी है ये आएगा, कॉमन ईडियम फ्रेजेज होंगी, लिटरेरी टर्म होंगी, एलिगी, सोनेट, ये सब, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा। आफ्टर दैट बेसिक नॉलेज होगी आपको इंग्लिश साउंड की और फोनेटिक सिंबल की, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहले कम पढ़ा हुआ है तो इसलिए इस पर फोकस भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने रीट का जो एग्ज़ाम है वो 2021 में दिया था, पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने दिया था एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे भी ये टॉपिक आया था। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर या जो भी मतलब एग्ज़ाम है एजुकेशनल के, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इनके लिए जो भी टीचिंग एस्पायरेंट हैं वो नए नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें मतलब जो उन्होंने बिल्कुल पढ़ नहीं रखा हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टच तो है, क्योंकि हम लोगों का क्या है, हम रीट भी देते हैं, UP टेट भी देते हैं, STET भी देते हैं, C टेट भी देते हैं, हर टेट देंगे, हम लोगों को हर टेट देना है कि कहीं भी एक एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब हो, ये हम लोग सोचते हैं। तो मैंने भी 2021 में पहली बार रीट का एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं था और मैंने प्रिपरेशन 3 मंथ की थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस वे से मैंने तैयारी की थी। मैंने 3 महीने तैयारी की थी, हालांकि पेपर काफ़ी पोस्टपोन होता गया, पर मैंने लास्ट 3 मंथ जो डेडिकेशन से तैयारी की थी, तो उस टाइम मेरे 126 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 150। लेकिन बाई लक इतना ख़राब था उस टाइम पे कह सकते हैं, तो पेपर वो लीक हो चुका था, पेपर लीक हो गया था तो पेपर कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट मैं रीट दे ही नहीं पाई, रीजन्स बहुत सारे रहे, तो अब मैं फिर से रीट देने वाली हूँ सेकंड टाइम, तो अब फिर से मैं तैयारी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसी से करते हैं तैयारी स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड, आपको फोनेटिक सिंबल ये आएगा। उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश है कि भाई इंग्लिश किस तरीके से पढ़ानी है, ये आएगा। इसमें कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है, ठीक है, ये आएगा। चैलेंज क्या होते हैं टीचिंग में, ठीक है, डिफ़िकल्टी क्या होती है इंग्लिश लर्निंग में, और होम लैंग्वेज के साथ कैसे इसे बैलेंस किया जा सकता है, तो ये भी आएगा। उसके बाद वही आपका मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, हर एक लैंग्वेज में आता है, तो सेम यही ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्लियरली बताया हुआ है कि भाई जो लेवल डिफ़िकल्टी लेवल होगा अप टू 12th आएगा, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, मतलब मैथ्स और साइंस, दोनों के मिलाकर 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स से होते हैं।
और इनके लिए टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि मैथ्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, सॉल्व करना, फिर उसे टिक करना, OMR भरना, थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम पहले से ही बैलेंस करके रखना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में देखते हैं भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो मैथ्स में आते हैं आपके एक्सपोनेंट एंड पावर, ये आता है। उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आइडेंटिटीज़ का ये सब देखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स आता है, फैक्टर्स में आपके जो सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उन्हें कैसे फैक्टराइज करते हैं वो आता है। इक्वेशंस आपकी आती हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आता है। उसके बाद आपका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये आएगा, क्यूब, क्यूब रूट, डेसिमल, रेशनल नंबर, तो ये आएंगे आपके, ठीक है। आफ्टर दैट आपका आता है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। फर्स्ट सेक्शन थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसे आप एक दो बारी रिवाइज करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन जो अदर सेक्शन हैं ये प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है। जैसे आपका इंटरेस्ट वाला चैप्टर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब आते हैं, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ये रहता है। इसमें आपके वो क्वेश्चंस भी दे देते हैं, ये आपका आता है इलेक्शन वाला आता है, ये सब उसमें दे देते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन का आता है आपका, ठीक है, तो प्रोपोर्शन का फ्रैक्शन आता है। परसेंटाइल में रेट, ग्रोथ, डेप्रीशिएशन ये सब आता है। लाइन्स, रे और एंगल ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। प्लेन फिगर्स आता है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर ये भी आता है, जिसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम ये आता है। ये 2D फिगर हो गए आपके। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ जो 3D फिगर हैं वो आते हैं, इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, आपका कोन ये सब आते हैं। और सिमेट्री आता है, ठीक है, सिमेट्री आता है। आफ्टर दैट जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें आपका आता है कलेक्शन, स्टैटिस्टिक्स में आता है आपका कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेली बार, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, सर्कुलर ग्राफ जिसे हम पाई चार्ट बोलते हैं या पाई डायग्राम बोलते हैं। ग्राफ आते हैं कि कितने टाइप के ग्राफ होते हैं। प्रोबेबिलिटी आता है, प्रोबेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मुझे ऐसा लगता है प्रोबेबिलिटी बाकी मतलब थोड़ा इजी चैप्टर भी है। तो फिर उसके बाद आपकी जो पेडागोजी है उसमें आता है आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, करिकुलम में मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स आपकी आती है कि भाई मैथमेटिक्स की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। फिर आता है कम्युनिटी मैथमेटिक्स, ठीक है। आफ्टर दैट एवेल्यूएशन सब जगह है, रेमेडियल टीचिंग सब जगह है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सब जगह। ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो सारे सब्जेक्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं साइंस का चैप्टर, साइंस का सिलेबस जो कि काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट इसमें रहते हैं आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग ये चैप्टर आता है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, डिफरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के। आफ्टर दैट आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये सब, इनके बेनिफिट क्या होते हैं, इनके हार्म क्या होते हैं, ये सब रहेगा। अब लिविंग बीइंग में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स रहेंगे आपके प्लांट के, न्यूट्रिशन रहेगा, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन रहेगा, ठीक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, न्यूट्रिशन एनिमल्स में, बॉडी मूवमेंट ये सब रहेगा। उसके बाद आपका आता है ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, तो इसमें आपका रहेगा डिजीज़ सेपरेट ऑफ बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, किस किस वायरस से होती हैं या बैक्टीरिया से होती हैं, और क्या इनके सिम्टम हैं, क्या इनके प्रिकॉशंस हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज फूड के, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, डिजीज़ जो इनकी डेफिशिएंसी से होती हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है, ये आएगा। फिर एनिमल रिप्रोडक्शन सिस्टम और एडोलेसेंस आपका, जिसमें मेथड होंगे रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, एडोलेसेंस, पुबर्टी, आपका चेंज क्या होते हैं एडोलेसेंस में, बॉडी में पुबर्टी क्या होता है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। फिर उसके ये सारे हो गए आपके बायो के चैप्टर। आफ्टर दैट आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं कि भाई आफ्टर दैट आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का आपका मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में आपका फोर्स और मोशन, उसमें फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब आएगा। एनर्जी में आपका ट्रेडिशनल या अल्टरनेटिव जो सोर्स है एनर्जी की, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, उनका जो एक दूसरे में कन्वर्जन है वो कैसे होता है, वो सब। हीट और टेम्परेचर में आपके हीट टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, थर्मोमीटर क्या होता है, हीट ट्रांसमिशन क्या होता है, मतलब हीट को एक तरह से दूसरे तरह में ट्रांजिशन कैसे करते हैं। तो 3 इम्पोर्टेंट इसके मेथड होते हैं, जैसे कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया।
लाइट और साउंड आपका होता है सोर्सेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, इमेज फॉर्म बाय द लेंस, ये सब आपके रहेंगे। ठीक है। साउंड, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड प्रोपिगेशन क्या है, साउंड पॉल्यूशन क्या है, वो रहेगा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रहेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, हीटिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है, केमिकल इफेक्ट क्या है करंट का, मैग्नेटिज्म, ये सब रहेंगे। उसके बाद आपके नेचुरल जो फिनोमेना है वो रहेंगे कि नेचुरल फिनोमेना कौन कौन से हैं, जैसे लाइटनिंग हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब। फिर आपका केमिस्ट्री के चैप्टर, आपका वो बायो हो गया, फिजिक्स हो गया। अब केमिस्ट्री के चैप्टर्स आते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सेपरेशन ऑफ सबस्टांस, सिंबल एलिमेंट के, केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड, केमिकल इक्वेशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, ये सब आते हैं। ये मोस्टली आपके 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड की बुक में है। तो ये इनका जो वो है मैंने करा भी रखा है, इनका जो मैंने करा भी रखा है आपका मेरी प्लेलिस्ट पे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कि भाई कैसे उन्हें कंजर्व किया जाएगा, ये आता है इसमें। आपके डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, मोस्टली कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क कहाँ हैं, और राजस्थान की जो सेंचुरीज और नेशनल पार्क है वो ज़्यादा फोकस में रहेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट में आपका जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं, टाइप्स हैं और एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स, ये आता है। आफ्टर दैट नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, कि भाई नेचुरल साइंस, एम्स, ऑब्जेक्टिव, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, बायोडाइवर्सिटी, एडेप्टेशन क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, मेथड ऑफ साइंस टीचिंग, इनोवेशन एंड जो आपके टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग मटेरियल है, वो आएगा। ठीक है। आफ्टर दैट आपका एवोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, रेमेडिकल टीचिंग, ये आपके हर एक पेडागोजी में आएगा, चाहे वो मैथ्स की हो, साइंस की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, और CDP में तो आता ही है। तो ये था हमारा सिलेबस रीट लेवल 2 के लिए, 6 to 8 मैथ्स और साइंस का सिलेबस। ठीक है। तो ये हमने डिस्कशन किया है। जो मैथ्स और साइंस के एस्पायरेंट हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, और अपनी अपनी तैयारी स्टार्ट करो। होपफुली इस बार गवर्नमेंट जॉब हम सब के हाथ में हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।